दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिससे न सिर्फ फैंस निराश हुए हैं बल्कि टीम के अंदर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये हार कोई आम हार नहीं थी, बल्कि इसने पूरी सीरीज में पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मैच के बाद कप्तान शान मसूद का रिएक्शन भी काफी कड़ा और साफ था, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि टीम के अंदर कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें अगर ठीक नहीं किया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस और सिलेक्शन के फैसले इतने शानदार नहीं रहे कि टीम एक मजबूत यूनिट के तौर पर खेल सके। इस मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाए, जो एक ऐसा टोटल था जिसे पाकिस्तान टीम आसानी से कंट्रोल कर सकती थी अगर बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर होती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इस लेवल के मैच में वह प्रेशर बनाने में फेल रही जिसकी जरूरत होती है। जवाब में पाकिस्तान की पहली इनिंग सिर्फ 232 रन पर सिमट गई, जो एक बड़ी नाकामी थी क्योंकि टीम में बड़े नाम थे और सबसे ज्यादा उम्मीदें उन खिलाड़ियों से थीं जिन्हें फैन किंग्स कहते हैं। लेकिन सच तो यह रहा कि बैटिंग लाइन पूरी तरह से अनस्टेबल दिखी और अच्छी पार्टनरशिप बनाने में नाकाम रही। इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग में और मजबूती दिखाई और 390 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान पर लगभग ऐसा प्रेशर डाल दिया जिसे बदला नहीं जा सकता था। इस इनिंग में बांग्लादेश के बैट्समैन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को पूरी तरह से बेअसर कर दिया और लंबी पार्टनरशिप निभाकर मैच को अपनी तरफ मोड़ लिया। यहीं से यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान के लिए यह मैच बचाना या जीतना बेहद मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बार फिर बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी रही। जब अब्दुल्ला शफीक और ओवैस ओपनिंग करने आए तो एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 6 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम शुरुआती प्रेशर में आ गई। ओवैस ने कुछ विरोध किया, लेकिन वह भी 21 रन से आगे नहीं जा सके और एक बार फिर टॉप ऑर्डर फेल होता दिखा। यही वह पल था जब मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा, क्योंकि जब ओपनिंग कमजोर होती है तो मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। बाबर आजम एक बार फिर उम्मीद का सेंटर थे और उन्होंने कुछ देर क्रीज पर टिककर विरोध दिखाया, लेकिन वह भी 47 रन पर आउट हो गए। वह एक बार फिर हाफ सेंचुरी के करीब पहुंचकर अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे फैंस निराश हुए क्योंकि उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। पिछली पारी में भी उन्होंने 60 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन इस सीक्वेंस को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके थे। इस तरह पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर मिडिल स्टेज में कमजोर दिखी। इस मैच में सऊद शकील के परफॉर्मेंस की भी काफी आलोचना हुई। वह न सिर्फ वाइस कैप्टन है बल्कि उनसे एक जिम्मेदार रोल निभाने की उम्मीद थी, लेकिन बैटिंग में सिर्फ 6 रन और फील्डिंग में जरूरी कैच छोड़ना टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। जब कोई वाइस कैप्टन अपनी जिम्मेदारियों में कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाता तो टीम के अंदर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसीलिए शान मसूद ने बाद में यह भी इशारा किया कि कुछ खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। शान मसूद ने खुद अच्छी इनिंग खेली और 71 रन बनाकर टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेले पूरे मैच का रुख नहीं बदल सके। उनके साथ आगा सलमान ने भी 71 रन की जरूरी इनिंग खेली और कुछ देर के लिए उम्मीद जगाई, लेकिन उनके आउट होते ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। ये वह स्टेज था जहां मैच पूरी तरह से बांग्लादेश के कंट्रोल में चला गया। ये पूरा मैच और पूरी सीरीज मोहम्मद रिजवान के लिए काफी निराशाजनक रही। वह न तो विकेट कीपिंग में अपना बेस्ट फॉर्म दिखा पाए और न ही बैटिंग में कोई बड़ा इंपैक्ट डाल पाए। एक अनुभवी खिलाड़ी से जिस कंसिस्टेंसी की उम्मीद की जाती है वह इस सीरीज में नहीं दिखी। इसी तरह हसन अली बिना कोई रन बनाए आउट हो गए, जिससे मिडिल और लोअर ऑन ऑर्डर की कमजोरी और सामने आई। आखिर में साजिद खान ने कुछ हिम्मत दिखाई और कुछ देर के लिए उम्मीद भी जगाई, लेकिन वह टीम को जीत के करीब नहीं ला सके। उनका विकेट गिरते ही पाकिस्तान की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गईं और टीम एक बार फिर हार गई। इस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक तरीके से हराकर सीरीज में अपनी बादशाहत साबित की। मैच के बाद कप्तान शान मसूद ने खुलकर बात की और कहा कि टीम के अंदर कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन बार बार फेल हो रहा है और इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार मौके मिलने के बावजूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ रहा है। उनके मुताबिक अगर यही हाल रहा तो टीम को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खासकर फास्ट बॉलिंग यूनिट पर भी सवाल उठाए और कहा कि मौजूदा बॉलिंग अटैक विरोधी टीमों पर दबाव बनाने के लिए काफी असरदार नहीं रहा है। उनके मुताबिक जब विरोधी टीमें आसानी से 400 से 450 रन जैसे बड़े स्कोर बना रही हों तो यह पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए टीम को अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने की जरूरत है।
यह हार सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है, जहां टीम के अंदर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों एरिया में असंतुलन साफ दिख रहा है। बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ ऐसी नाकामी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक वेकअप कॉल है। अब सवाल यह है कि क्या टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी इस स्थिति को गंभीरता से लेंगे या यह ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। आखिर में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान टीम इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां टैलेंट होने के बावजूद नतीजे नहीं मिल रहे हैं। फैंस की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अगर तुरंत सुधार नहीं किए गए तो स्थिति और खराब हो सकती है। अब देखना यह है कि टीम आने वाले मैचों में कैसे वापसी करती है और क्या वे सच में अपनी गलतियों से सीखकर एक मजबूत यूनिट के तौर पर उभरती है। यहां से यह सिर्फ एक मैच या एक सीरीज की बात नहीं रह जाती, बल्कि पूरे सिस्टम की दिशा पर सवाल उठने लगते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यह हार ऐसे समय में हुई है जब टीम पहले से ही कंसिस्टेंसी के संकट से जूझ रही है। हर सीरीज के बाद यही सवाल उठता है कि समस्या कहां है, लेकिन फिर अगले मैच में वही पुरानी गलतियां दोहराई जाती हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस हार ने यह और साफ कर दिया है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। जब तक टीम के पास सही कॉम्बिनेशन, साफ प्लान और मजबूत डिसिप्लिन न हो, नतीजे बेहतर नहीं हो सकते। इस पूरी सीरीज में सबसे खास बात बैटिंग लाइनअप का अनिश्चित होना रहा है। एक खिलाड़ी एक मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वही खिलाड़ी अगले मैच में पूरी तरह फेल हो जाता है। कंसिस्टेंसी की यह कमी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ओपनिंग पार्टनरशिप लगातार फेल हो रही है, मिडिल ऑर्डर प्रेशर नहीं झेल पा रहा है और लोअर ऑर्डर पर ज्यादातर डिपेंडेंट है। जब टीम का टॉप ऑर्डर 30 या 40 रन से आगे नहीं जा पाता तो पूरी इनिंग प्रेशर में आ जाती है। इसके साथ ही फील्डिंग भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। जरूरी मौकों पर कैच छूटना, गलत थ्रो और खराब फील्डिंग स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान को बार बार नुकसान पहुंचाया है। इस लेवल के क्रिकेट में छोटे छोटे पल मैच का फैसला करते हैं और जब वे पल बर्बाद हो जाते हैं तो नतीजा हार होता है। बांग्लादेश ने इन छोटे मौकों का अच्छे से इस्तेमाल किया और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पाकिस्तान को बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी साफ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फास्ट बॉलर वह प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं जिसकी टेस्ट क्रिकेट में जरूरत होती है। विकेट लेने के बजाय ज्यादातर समय रन रोकने की कोशिश में बीतता है और एक बार विरोधी टीम सेट हो जाए तो वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्पिनर भी वह असर नहीं डाल पा रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान पहले जाना जाता था। यही वजह है कि विरोधी टीमें आसानी से बड़े स्कोर बनाकर पाकिस्तान पर प्रेशर बना लेती हैं। शान मसूद का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि समस्या सिर्फ टीम के अंदर खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन भी है। उनका यह बयान कि कुछ खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, ये बताता है कि ड्रेसिंग रूम में भी प्रेशर है। जब खुद कप्तान को ऐसे बयान देने पड़े तो इसका मतलब है कि मुद्दे सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी सुधार की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और बड़ी समस्या यह है कि खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए जाते हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन के बावजूद कोई साफ सुधार नहीं होता। कुछ खिलाड़ी बार बार नाकाम होने के बाद भी टीम में बने रहते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ियों को कुछ नाकामियों के बाद बाहर कर दिया जाता है। इस अलग अलग सिलेक्शन पॉलिसी ने टीम के कॉन्फिडेंस पर भी असर डाला है। बांग्लादेश के खिलाफ यह हार इसलिए भी ज्यादा दुख देने वाली है क्योंकि पहले पाकिस्तान टीम को इस विरोधी टीम के खिलाफ साफ बढ़त हासिल थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज टीम के तौर पर उभर रहा है, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी के साथ खेलता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम में अभी भी वही पुरानी कमियां दिख रही हैं जो कई सालों से ठीक नहीं हुई हैं। अगर इस पूरे मैच और सीरीज को मिलाकर देखें तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान टीम एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे कड़े फैसलों की जरूरत है। सिर्फ बयानबाजी या कुछ समय के बदलाव काफी नहीं होंगे। टीम को अपने बेसिक स्ट्रक्चर पर फिर से सोचना होगा, चाहे वह ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो, मिडिल ऑर्डर हो, बॉलिंग अटैक हो या फील्डिंग यूनिट हो। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट इस हार को एक वेकअप कॉल की तरह लेगा या इसे एक और आम हार की तरह नजरअंदाज कर देगा? क्योंकि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में पाकिस्तान को और भी बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान टीम से फैंस की उम्मीदें हमेशा से बहुत ज्यादा रही हैं। हर हार के बाद उम्मीद रहती है कि टीम अगले मैच में बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन वही पुरानी गलतियां बार बार फैंस के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर कड़ा रिएक्शन आ रहा है, जहां लोग टीम की परफॉर्मेंस और सिलेक्शन पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे जरूरी बात यह है कि टीम को इमोशनल फैसलों के बजाय लॉजिकल और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा, सीनियर प्लेयर्स से जिम्मेदारी लेनी होगी और सबसे बढ़कर एक क्लियर टीम प्लान बनाना होगा जिसे हर प्लेयर फॉलो करे।
आखिर में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ पुराने रिवाज हैं जहां टैलेंट तो है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, और दूसरी तरफ वह रास्ता है जहां प्रोफेशनलिज्म, कंसिस्टेंसी और टीम वर्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर टीम सही रास्ता चुनती है तो कमबैक मुमकिन है, लेकिन अगर वही गलतियां दोहराई जाती रहीं तो नतीजे भी कड़वे ही रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज ये डिटेल्ड रिपोर्ट खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको लगता है कि असली प्रॉब्लम कहां है, प्लेयर्स में, सिलेक्शन में या टीम मैनेजमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी डीप एनालिसिस और मैच रिपोर्ट लाते रहें तो डेली क्रिकेट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।